1 साल की बच्ची जो है ना उसका तो कोई कसूर नहीं है ना कि शी वांट्स योर अटेंशन। अब बात ये है कि जब वो एक एक तो सबसे पहले आपको अपने अपने गुस्से के ऊपर, जैसे मैंने अभी एंगर मैनेजमेंट कहा ना कि हमें बच्चे को सिखाना है, तो सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है कि एक सिचुएशन आ गई, एक चैलेंज आ गया कि आपका काम है और बच्चा भी आ गया, आप 2 कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपके सामने आ गई। तो हो क्या रहा है कि यू आर एन एडल्ट, यू आर अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन आपके पास कोपिंग मैकेनिज़्म नहीं है जब 2 चीज़ें सामने आ जाएँ, राइट? तो अब सबसे पहले तो आपने ये सीखना है कि जब 2 कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स मेरे सामने आ जाती हैं, तो मैंने अपने आप को अपस्किल कैसे करना है कि मैं उसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करूँ, कौन-सी चीज़ को किस तरह से डील करूँ। तो ये सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक फ्लॉ आपको पता चल गया कि अभी मुझे 2 जो कंपीटिंग चीज़ें आती हैं उसमें से चूज़ करने में मुझे आसानी नहीं होती, मैं उसमें फँस जाती हूँ और मुझे सबसे पहले अपने आप को इसमें अपस्किल करना है। दूसरा, आप देखिए बच्ची जो है ना उसको जब आप डाँटेंगी ना तो उससे कुछ नहीं होगा। तो रादर देन कि आप 1 घंटा ज़ाया करें इस चीज़ के ऊपर, आप 5 मिनट उसमें निकाल लें, गिव हर दैट अटेंशन दैट शी इज़ आस्किंग फॉर। उसको ले जाके कहीं बिठा के, उसके साथ बैठ के, उसको कहीं एंगेज करके और फिर आप वापस आएँ। और ज़ाहिर है फिर आपको ये देखना भी पड़ेगा कि आप जिस चीज़ को समझ रही हैं कि जिन टॉयज़ से उसको खेलना चाहिए, या तो उसको आप कोई टास्क दे दें कि इतनी देर तक वो बिज़ी रहे, या तो फिर आप कोई हेल्प रखें जो कि उसको उसके साथ एंगेज हो और उसको बाकी टाइम फिर एंगेज रखे। इसी तरह आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला बच्चा खेलेगा तो उसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको आपसे कुछ पूछना हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, देखिए बात ये है कि काम आपके पास बहुत सारे होंगे, खाना बनाना होगा, ऑफ़िस का काम होगा, जो भी चीज़ें, बट ऑफ़ कोर्स व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, योर चाइल्ड हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी। उसकी फ़िज़िकल नीड्स, मेंटल इमोशनल नीड्स, सब चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं। तो अगर आपने उसको खाना खिला दिया है, शी इज़ वेल फेड, सब चीज़ें हो गई हैं, तो भी अगर उसकी मेंटल इमोशनल नीड है ना, तो वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यू हैव टू स्टार्ट कि ये जो जगलिंग फेज़ है इसको मैं कैसे गुजारूँगी। तो जब आप काम हो जाएंगी, यू वुड नो कि मुझे किस तरह से इस चीज़ को डील करना है, यू वुड फाइंड द वे। जब आप पहली आपको पता होगा कि मैंने इसको प्रायोरिटी देनी है, देन यू विल फाइंड अ वे। और दूसरा ये कि जब आपने थोड़ा सा बच्चे की जो स्लीप स्केड्यूल है ना उसके साथ अपने काम को अलाइन कर लें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है।